अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे लोग। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह से दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और जनाब मेरे कोफ्ते बन रहे हैं तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। कोफ्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए कोफ्ते जो है वो पता नहीं क्यों टेढ़े मेढ़े बन गए हैं। खैर मज़े में ठीक बने थे और उनके जो बॉल्स थे वो टेढ़े मेढ़े बन गए। ये मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो गया। बहरहाल कभी कभी हो जाता है ये। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कोफ्ते भी टेढ़े मेढ़े बनते हैं या बिल्कुल गोल गोल प्यारी प्यारी बॉल्स बनती हैं। तो बस ये बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो कोफ्ते बना लिए जाए और सभी लोग शौक से खा लेते हैं। तो बस मैंने भी कोफ्ते बनाए और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए, हालांकि वो टेढ़े मेढ़े भी थे। चले खैर, हो जाता है कभी कभी। और आजकल मेरे घर में जनाब बहुत काम चल रहा है। क्या चल रहा है वो ये आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही थी कि घर में चल रही है वाइट वॉश थोड़ी बहुत। और काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था कि घर की वाइट वॉश करनी है, मगर बस कभी कुछ किसी वीकेंड कुछ किसी वीकेंड कुछ ना कुछ चल रहा था। तो बस अब हमने घर में काम छेड़ दिया है और यहाँ पर वाइट वॉश जो होती है वो हम करते हैं खुद। उसकी वजह ये है कि वर्कर्स को बुलाओ तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं पर आवर के हिसाब से। तो हमने पूरा घर तो करवाना नहीं था, तो मैंने सिर्फ अपना लिविंग रूम और डाइनिंग रूम करना था और कॉरिडोर। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं। तो साथ में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मिलकर कमरे में फिर वाइट वॉश किया। और बस ये उसी के मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ कि ये भी करना पड़ जाता है। और वैसे इतना मुश्किल नहीं होता है, देखने में लगता है, सोचने में लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, मगर ऐसा नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। बहरहाल थोड़ी बहुत मेहनत तो हर काम में ही लगती है, जाहिर सी बात है। तो बस यहाँ पर बेटी जो है वो जो जगहें जो दीवारें रह गई हैं उनको कंप्लीट कर रही है। और बस यही काम घर में आजकल फैला हुआ था, तो इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना जो मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं इसी का एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं। ये डाइनिंग रूम की वाइट वॉश शुरू हो गई है और बोर्डन को जो है फर्श को पूरा कवर करना पड़ता है प्लास्टिक से, ताकि नीचे अगर छींटे वगैरह गिरे तो वो प्लास्टिक पे गिरे। इसी तरह सारी विंडोज़ को और डोर्स को बहुत अच्छी तरह कवर करना पड़ता है, और ताकि उन पे जो निशानात पड़ जाते हैं वो प्लास्टिक की हद तक ही रहे। और मैंने ये कबर्ड आगे कर दी थी और इसके पीछे वाली वॉल पे भी वाइट वॉश कर रही थी बेटी मेरी। तो बस यही काम आजकल हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और जनाब ये वॉल कंप्लीट हो गई थी तो हमने ये बर्तनों का रैक जो था, ये अलमारी, इसको पीछे करके इसमें सारे अपने बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे। तो ये काम तो हमारा हो गया था कंप्लीट। फर्श वगैरह भी साफ ही था। तो जनाब बस ये काम आजकल घर में हो रहा था, साथ साथ गर्मी भी पिछले दिनों काफ़ी थी। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों जो अपना व्लॉग दिखाया था हीट वेव इन जर्मनी, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और यहाँ पर जनाब वाइट वॉश भी चल रहा था कुछ दिन पहले, और साथ साथ ये जो चल रहा है सीन, ये था हमारी एनिवर्सरी का। कुछ दिन पहले मेरी एनिवर्सरी भी आई थी जो कि हमने घर में ही मनाई। बच्चे साथ में शामिल हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत करते हैं कि माँ बाप को खुश करने के लिए। तो ये खूबसूरत सा बुके जो रखा है ये मेरी छोटी बेटी ने दिया था। और ये सुबह का वक्त है, सुबह भी नहीं बल्कि ये ब्रंच मैंने तैयार किया है अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। और मैंने जनाब कबाब और अंडे बनाए हैं, साथ में पराठे बनाए हैं। तो ये दोपहर का वक्त है और हम अपने ब्रंच से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे अब। तो बस आज क्योंकि वो थी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा सा हम नाश्ता करके अपनी एनिवर्सरी का दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मज़ेदार मैंने कबाब बनाए हुए थे और अंडे और पराठे। तो ये सारा कुछ था। ये मेरी बेटी ने बुके ला के दिया था और दूसरी बेटी ने मुझको, हाँ ये मेरी सबसे बड़ी बेटी ने हम लोगों को केक भिजवाए थे और हमने ये केक काटे, बल्कि वो लेके आई थी खुद ही। तो बच्चे जब इस तरह के एफर्ट्स करते हैं माँ बाप के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो
बहुत मज़ेदार केक्स थे ये। और ये बीच वाली बेटी जो है वो इतना बड़ा सा ये वाला बुके लेके आई थी। तो बच्चों ने अपने अपने तौर से हमारी एनिवर्सरी को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी हो गई हमारी एनिवर्सरी। बच्चों ने फूल दिए, केक आए, तो मज़ा आया। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है साथियों, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और ये सरप्राइज़ है, आया है कनाडा से। ये बॉक्स मेरे लिए कनाडा से आया है और ये मेरी एनिवर्सरी वाले दिन दोपहर में मुझको मिला। तो मैं तो हैरान हो गई और बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये मुझको कनाडा से मेरे हस्बैंड की जो भतीजी है उसने भेजा था, और हम लोगों को एनिवर्सरी के लिए बुके भेजा था और चॉकलेट्स थी और बहुत प्यारा सा एक कार्ड था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ था। हम लोग तो खुशी से उछल पड़े, और बहुत सारा प्यार हमारी इस बेटी के लिए जो कनाडा से हमको याद रखती है, और बहुत ही स्वीट और बहुत ही जानू है। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर मैं ये शेयर नहीं करूंगी तो ये ज़्यादती होगी। तो उसने ये बुके हमें भेजा है, ये कार्ड भेजा है, चॉकलेट है और छोटा सा एक बेयर भी है। तो ये कनाडा से उसने मेरे लिए भेजा था, अपने चाची और चाचू के लिए। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपका ये सरप्राइज़ हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारा तो दिन बन गया। तो बड़ा मज़ा आया मुझे ये सरप्राइज़ देख के, रियली। तो बस इसी तरह के मिले जुले तहाइफ हमें एनिवर्सरी पे मिले, और एनिवर्सरी के साथ साथ हम लोगों की बर्थडेज भी आती हैं। तो ये हमारी मेरे हस्बैंड की बर्थडे पे मेरी बेटी ने बर्थडे केक बनाया था, तो ये भी मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये आगे पीछे हम लोगों की बर्थडेज और एनिवर्सरीज आती हैं, तो बस मज़ा आता है। बच्चे भी आजकल सेलिब्रेट करते हैं, केक बना देते हैं, बुकेज़ लेके आते हैं, और थोड़ा बहुत एफ़र्ट हम भी कर लेते हैं, तो अपने दिन को अच्छा बना लेते हैं इस तरह करके। तो माशाल्लाह इस दफ़ा मेरी जो एनिवर्सरी आई थी बहुत अच्छी रही, और बच्चों ने भी बहुत सब किया। और मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी, तो मेरे भाई और भाभी ने भी हमको सरप्राइज़ वो दिया, केक बना के रखा, और बड़ा मज़ा आया था। वो मैं आपको क्लिप दिखा नहीं पाई, वो मेरे पास से डिलीट हो गया या पता नहीं कहीं नीचे चला गया। कभी मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये बर्थडे केक हमारी सबसे छोटी बेटी ने अपने पापा के लिए बनाया था। तो बस ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। साथ में हमारे घर में वाइट वॉश का जो सिलसिला था वो भी चलता रहा, और बर्थडेज और एनिवर्सरीज भी होती रहीं, और बहुत सारे फूल हम लोगों को गिफ्ट में भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। और जनाब बस हमारी तरफ जो थी वो एकदम बैठे बैठे बारिश शुरू हो गई। ये जनाब देखें, बारिश हो गई है और ज़बरदस्त मौसम हो गया है, एकदम गर्मी का ज़ोर टूट गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा आप लोगों को बाहर का गार्डन, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी दिखाती हूँ, दिखा दूँ कि कैसे घास खुश्क हो गई है, मगर ये कि बारिश हो गई है तो इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगा, और गर्मी का वो जो एक ज़ोर था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा जल्दी में बनाया हुआ छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझको भी दुआओं में याद रखिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।